व्हाइट बैलेंस का नियंत्रण और कैमरा के अन्य पहलू। व्हाइट बैलेंस फोटोग्राफी का एक पहलू है जिसे कई डिजिटल कैमरा प्रयोगकर्ता समझ नहीं पाते या प्रयोग नहीं करते, लेकिन यह वास्तव में सीखने लायक है क्योंकि इससे आपके शॉट्स पर वास्तविक प्रभाव पड़ सकता है। विभिन्न डिजिटल कैमरों में व्हाइट बैलेंस अलग अलग तरीके से समायोजित होता है, इसलिए आपको अपने कैमरे की नियम पुस्तिका से इसे सीखना पड़ेगा, जैसे कि इसे कैसे बदल सकते हैं। इन सब के अतिरिक्त कई डिजिटल कैमरों में सामंजस्य बनाने के लिए ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मोड की सहायता ले सकते हैं। यहाँ कुछ बुनियादी व्हाइट बैलेंस सेटिंग्स दिखाई गई हैं जो कि आप कैमरों में अक्सर देखेंगे। ऑटो, इसकी वजह से कैमरा शॉट दर शॉट पर एक अच्छा अनुमान लगा सकता है। टंगस्टन, ये मोड आमतौर पर एक छोटे बल्ब का प्रतीक है और इंडोर शूटिंग के लिए है, और विशेष रूप से टंगस्टन बहुत गर्म लाइटिंग के अंतर्गत आता है, जैसे बल्ब प्रकाश। यह आमतौर पर तस्वीरों में रंग को ठंडा करता है। फ्लोरोसेंट, यह फ्लोरोसेंट लाइट में ठंडी लाइट की पूर्ति करता है और आपके शॉट्स को मजेदार बनाएगा। डे लाइट या सनी, उजाले में, सभी कैमरों में यह सेटिंग नहीं होती क्योंकि यह काफी नॉर्मल व्हाइट बैलेंस सेटिंग्स के रूप में वस्तुओं को सेट करता है। क्लाउडी, इस सेटिंग से आमतौर पर वस्तुएं डे लाइट मोड से भी अधिक खिल उठती हैं। फ्लैश, एक कैमरे का फ्लैश काफी ठंडी लाइट हो सकती है, इसलिए फ्लैश WB मोड में आपके शॉट्स को थोड़ा मजेदार बना देंगी। शेड या छाया, सीधे धूप में शूटिंग की तुलना में शेड में प्रकाश आमतौर पर शांत या अधिक नीला दिखता है, तो इसलिए यह मोड फोटो को बेहतर बनाएगा। कैमरा के अन्य पहलू। लाइट टाइट बॉक्सेस, कैमरा लाइट टाइट बॉक्स होते हैं जिसमें केवल लेंस के माध्यम से नियंत्रित प्रकाश ही अंदर जा सकता है, जिससे अलग अलग फ्रेम्स की एक श्रृंखला बनती है, जैसे ही फिल्म लेंस के पीछे जाती है। फिल्म एक्सपोजर के दौरान स्थिर रखी जाती है और फिर बढ़ाई जाती है। अवधारणा के अनुसार मोशन पिक्चर कैमरे में एक सदी से भी अधिक समय से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। फोकस्ड एक्सपोजर, फिल्म सही ढंग से रखी जानी चाहिए, पूरी तरह से समतल होनी चाहिए और एक्सपोजर के दौरान समानता के लिए स्थिर रहनी चाहिए, जिससे एक्सपोजर फोकस्ड हो। समय और सटीकता, समय और अपर्चर की सटीकता एकदम सही होनी चाहिए, विशेष रूप से सिंक्रोनस ध्वनि फिल्म निर्माण के लिए। यहां तक कि जब ध्वनि का प्रयोग नहीं भी होता, कैमरे की गति में किसी भी तरह का बदलाव एक्सपोजर को प्रभावित करेगा। कैमरे की मूवमेंट, चलता हुआ कैमरा, कैमरे के चलने वाले भागों द्वारा सिनेमैटोग्राफर को वांछित प्रभाव पाने के लिए किसी भी गति पर फिल्म को नुकसान पहुंचाए बिना चलाने की क्षमता होनी चाहिए। लाइट प्रूफ ढांचा, अनजाने में फिल्म को धुंधलेपन से बचाने के लिए कैमरे का ढांचा लाइट प्रूफ होना चाहिए। अधिकांश कैमरों में फिल्म के बड़े रोल को संभालने के लिए अलग हो सकने वाला लाइट प्रूफ मैगजीन होते हैं, जैसे कि 16 mm के लिए 400 फीट या 35 mm के लिए 1000 फुट। निश्चित या वेरिएबल गति मोटर, मोटर्स सटीक फ्रेम दर देने के लिए होती हैं। यह स्पार्केटेड व्हील को सटीक चाल से ड्राइव करती हैं। एक अधिक उन्नत कैमरे में गति एक टैकोमीटर पर प्रदर्शित होती है। मूवमेंट, सटीक चाल सीधे शटर के रोटेशन से जुड़ी है और फिल्म ट्रांसपोर्ट के समय तथा प्रवाह का प्रबंधन करती है। फिल्म 2 एक्सपोजर चक्र के चरणों से होकर गुजरती है।